हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल मैम को किस कर देती है तो मैम वहाँ से बहुत गुस्से से चली जाती है। उसको पहले घर ड्रॉप करती है, फिर बहुत गुस्से में होती है और घर पे चली जाती है। तो उसे बार बार वही किस याद आ रही होती है। वो अपने होठों पे हाथ फेर रही होती है। उससे गुस्सा भी आ रहा होता है और शर्म भी आ रही होती है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होता है एक साइड पे। और सोनल को बहुत दुख होता है। वो एकदम लटपटाने लगती है, बहुत रोने लगती है, मन ही मन में सोचने लगती है कि अब मैम मुझसे कभी बात नहीं करेगी, मैंने क्या कर दिया, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। तो फिर सोनल उस पूरा दिन रोती है और फिर अच्छे से खाना भी नहीं खाती और अपने रूम में जाके रो रही होती है पूरी रात। फिर नेक्स्ट डे शुरू होता है। नेक्स्ट डे मैम भी अपसेट होती है, दोनों भी कॉलेज चले जाते हैं। फिर फर्स्ट लेक्चर होता है तो फिर सोनल अपने क्लास में बैठी रहती है एकदम अपसेट, गुमसुम, किसी के पास देख ही नहीं रहती, एकदम अपनी ख्यालों में खोई होती है, स्ट्रेस में होती है। तो उस टाइम फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का होता है। तो फिर मैथ्स की मैम आती है, पढ़ाती है और देखती है कि सोनल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है और वो हर टाइम फर्स्ट बेंच पे बैठती है। तो फिर मैम उसके पास देख रही थी क्या हो गया इसको। तो मैम उसको पूछती हूँ क्या हो गया बेटा, इतने अपसेट क्यों हो और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। क्योंकि वो हर लेक्चर में अच्छे से ध्यान देती है। तो इस बार मैम उससे प्यार से पूछती है, मैथ्स की मैम। तो फिर सोनल बोलती है कि कुछ नहीं मैम, ऐसी आज थोड़ा सर में दर्द है। तो फिर मैम बोलती है ठीक है, तो तुम वॉशरूम में जाओ, थोड़ा खुद को फ्रेश कर लो और अगर तबीयत फिर भी ठीक नहीं है तो फिर घर पे चले जाओ। तो सोनल बोलती है ओके मैम। तो फिर वो वहाँ से निकलती है और वॉशरूम में जाने के लिए निकलती है और सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम मैम का नीचे लेक्चर होता है, तो मैम आ रही होती है नीचे। तो दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो फिर मैम उसके पास ऐसे गुस्से से देखती है और इग्नोर करके चले जाती है। तो मैम सोनल को ये बात बहुत हर्ट हो जाती है। तो सोनल मन ही मन में सोचती है कि यार मैंने क्यों किया ऐसा, सारी मेरी ही गलती है। तो फिर सोनल फिर से मैम के पीछे जाती है, तो मैम को बुलाती है। तो मैम उसके पास देखती है और बोलती है क्या बात है। तो फिर सोनल बोलती है मैम मुझे आपसे बात करनी है। तो मैम बोलती है मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी अपूर्वा मैम। तो फिर सोनल बोलती है मैम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन तो लो। तो मैम बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आज के बाद से मुझसे बात भी करने की कोशिश मत करो और दूर रहो मुझसे, जितना हो सकता है उतना। तो सोनल बोलती है कि मैम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो मैम वहाँ से उसे इग्नोर करके क्लासरूम में चली जाती है। उसका लेक्चर डिवीज़न सी में होता है, तो वहाँ पे चली जाती है। तो सोनल वो कुछ नहीं बोलती और वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में आईने में देख के खुद को कोस रही होती है कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, क्यों मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद वहाँ से नीचे आ जाती है, अपने क्लासरूम में आके बैठ जाती है और मैम बोलती है ठीक है अभी सब ठीक है। और वैसे ही अपसेट बैठी रहती है। तो मैम भी कुछ नहीं बोलती मैथ्स की और अपना लेक्चर लेके चली जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक रहता है, तो अपूर्वा मैम का लेक्चर रहती है। तो सोनल ऐसे वेट कर रही होती है कि मैम कब आएगी। तो मैम क्लास में एंटर होती है और सिखाना स्टार्ट करती है और सोनल के पास एक झलक भी नहीं दिखती। और सोनल उससे ऐसे देख रही होती है कि अब मेरे पास देखेगी, अब मेरे पास देखेगी। तो मैम उसके पास देखती नहीं है और लेक्चर लेना स्टार्ट करती है और दूसरे स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रही होती है। तो मैम क्वेश्चंस करती है तो सोनल ही हमेशा हाथ उठाती है। तो सोनल ऐसे उठाती है हाथ, तो मैम उसको आंसर ही नहीं करने देती, दूसरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने लगती है और उसे इग्नोर कर देती है। तो सारी क्लास भी ऐसे शॉक हो जाती है थोड़ी सी कि मैम ऐसे क्यों कर रही है, बट कुछ बोल नहीं पाती। मैम होती है वो आफ्टर ऑल। तो अपूर्वा मैम वैसे ही लेक्चर लेती है और सोनल के पास एक नज़र भी नहीं दिखती। तो सोनल एकदम खुद को एकदम ऐसे बुरा समझने लगती है, एकदम टूट जाती है। तो फिर अपूर्वा मैम ऐसे अपना लेक्चर ख़त्म करती है और चले जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर होते हैं, तो 2-3 लेक्चर होते हैं। तो सोनल ऐसी अपसेट बैठ के सारे लेक्चर लेती है और फिर रिसेस टाइम होता है। तो रिसेस टाइम पे सोनल सोचती है कि मैं क्या करूँ मैम का गुस्सा पिघलाने के लिए। तो सोनल सोचती हूँ कि ठीक है चलो, मैं रोज़ टिफ़िन देने जाती थी मैम को शेयर करने, आज भी जाती हूँ। पता है मैम मुझसे गुस्सा होगी बट एटलीस्ट कुछ तो बात करेगी। तो जाती है। तो मैम उसके टिफ़िन में से कुछ भी नहीं लेती और सारी मैम उसका टिफ़िन ख़त्म कर देती है। और मैम सारी उस पर बहुत खुश होती है कि वो हर रोज़ टिफ़िन शेयर करने आती है और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज़ बना के लाती है। बट अपूर्वा मैम उसके पास देखती भी नहीं है। तो वो हर मिनट ऐसे कोशिश कर रही होती है कि अपूर्वा मैम उसके साथ बात करे देखे, बट मैम उसको बहुत इग्नोर कर रही होती है, बहुत हार्शली उसके साथ बिहेव कर रही होती है, बहुत रूडली बात कर रही होती है। तो सोनल एकदम अपसेट हो जाती है। फिर मैं रिसेस बेल ख़त्म हो जाता है। तो फिर सोनल अपना टिफ़िन पैक करती है और अपने क्लासरूम में चली जाती है। तो सोनल समझ जाती है, अब से लगता है अपूर्वा मैम मुझसे कभी बात नहीं करेगी। अपूर्वा मैम के मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ रहता है कि उसने ऐसे किया कैसे, वैसे कर ही कैसे सकती है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरू होता है। अपूर्वा मैम अपना लेक्चर दूसरे क्लास में ले रही होती है और सोनल के क्लास में दूसरी मैम होती है। दोनों भी एक दूसरे के बारे में ही सोच रही रहते हैं। अपूर्वा मैम गुस्से से सोच रही होती है और सोनल प्यार से कि कैसे मनाऊँ मैम को, कैसे समझाऊँ। तो मैम के मन में ऐसी गलत फैमिली रह जाएगी। तो फिर सोनल बाहर पड़ जाती है। मैम को बोलती है मैम मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो फिर मैं जाऊँ क्या। तो फिर मैम बोलती है ठीक है। तो वो उस लेक्चर की मैम सोनल को छोड़ देती है। तो सोनल वहाँ से निकलती है और अपूर्वा मैम की क्लासरूम ढूंढने लगती है। उसे वेट ही नहीं हो रहा होता है। तो फिर
सोनल अपूर्वा मैम को लेक्चर में से बाहर बुलाती है, मैम आपसे कुछ बात करनी है। तो मैम बाहर आती है और बोलती है क्या बात है। तो सोनल बोलती है प्लीज़ मैम एक बार जाते टाइम मुझे लास्ट टाइम मिल के जाइए, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मैम बोलती है कि देखती हूँ, और फिर अपने क्लासरूम में चले जाती है। और फिर सोनल बाहर सीढ़ियों पे वेट कर रही होती है, बाहर के कॉरिडोर में घूम रही होती है कि मैम का लेक्चर कब ख़त्म होगा। तो मैम का लेक्चर आफ्टर ऑल आधे घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। तो तब तक सोनल सोचती है कि मैं मैम को समझा दूँगी ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ मुझसे एटलीस्ट फ्रेंडशिप ना तोड़िए, या वैसे वाले थोड़ी सी जो हम दोनों में रिलेशनशिप था वो ना तोड़े, फ्रेंडशिप वाला। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता है। ऐसे सोच रही होती है कि मैं ये बोलूँगी। फिर वो बेल बज जाती है और मैम बाहर आ जाती है। तो फिर सोनल मैम का हाथ खींचती है और उनको एक रूम में लेके जाती है, क्लासरूम में खाली। तो मैम उसका हाथ ऐसे झटक रही होती है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो फिर सोनल बोलती है मैम प्लीज़ एटलीस्ट एक बार मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे थोड़ा बड़े आवाज़ में कहती है। तो सोनल मैम बोलती है बोलो क्या बोलना है। तो क्लासरूम में वो लोग अकेले होते हैं, सोनल डोर लॉक करने लगती है। तो मैम बोलती है क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। तो फिर सोनल बोलती है आई एम सॉरी बट प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। तो सोनल उस मैम के थोड़ा सी करीब आके बोलती है। तो मैम उससे ऐसे धक्का देती है और बोलती है दूर रहो मुझसे, और जितना होगा ना उतना दूर रहो, मैंने तुमसे ये पहले भी कहा है और आखिरी बार बोल रही हूँ। तो सोनल बोलती है ओके ओके सॉरी मैम, रियली सॉरी। तो फिर सोनल बोलती है कि मैम आई एम रियली सॉरी, उस दिन जो भी हुआ पता नहीं वो फ्लो में कैसे हो गया, मुझे खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहा, और आप इतनी क्यूट लग रही थी। आई डोंट नो मैम ये कैसी फीलिंग है, बट मुझे सच में आप आई थिंक लग रहा है कि मुझे आपसे प्यार हो गया। आई एम रियली सॉरी बट मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैम बोलती है क्या कह रही हो, तुम्हें पता चल रहा है या नहीं। तो सोनल बोलती है मैम नहीं मैम प्लीज़, मैं ये फीलिंग पूरी कंट्रोल करने के लिए ट्राई करूँगी, बट प्लीज़ आप मुझसे फ्रेंडशिप मत तोड़िए, एटलीस्ट हमारी फ्रेंडशिप, हमारा वो बॉन्ड प्लीज़ वो मत तोड़िए। आप मुझे ऐसे इग्नोर करते हो ना, मुझे बहुत पेन होता है, प्लीज़ प्लीज़ मैम, अपूर्वा मैम प्लीज़। तो फिर सोनल ऐसे रिक्वेस्ट करने लगती है और मैम का थोड़ा सा हाथ पकड़ती है, मैम प्लीज़ समझिए। तो मैम को और गुस्सा आ जाता है अपूर्वा मैम को, और अपूर्वा मैम उसको 2 चांटे लगा के देती है। तो सोनल ऐसे थोड़ी स्टॉप हो जाती है। तो मैम बोलती है डोंट एवर ट्राई टू टच मी। तो अब सोनल को वो बात बहुत हर्ट हो जाती है, वो गलती से रिक्वेस्ट के चक्कर में मैम का हाथ पकड़ती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है, वो बोलती है आई एम रियली सॉरी मैम, मैं ना आपसे ना 1 या 10 मीटर की दूरी पे रहूँगी, पर प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात करना मत छोड़िए और मुझे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। तो मैम वहाँ से अपूर्वा को धक्का देती है और चली जाती है। तो अपूर्वा एकदम नीचे बैठ के रोने लगती है, बहुत ज़ोर से रोने लगती है कि क्यों क्यों। तो फिर मैम वहाँ से चली जाती है और सोनल पीछे रो रही होती है। तो उसकी फ्रेंड आ जाती है, पूर्वा उसको बुलाने के लिए, एक फ्रेंड होती है। तो फिर वो बोलती है कि अरे चल, मैम बहुत अच्छी न्यूज़ दे रही है नीचे। मैम बोल रही है कि ये हम लोग को मैम ने ट्रिप के बारे में बताया था ना उस दिन, कि टीचर्स और स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स की फ्रेंडशिप वगैरह होने के लिए मैम लोगों ने ट्रिप निकाली है। तो फिर वो उसके बारे में बोल रही थी, हम लोग को घूमने मिलेगा वाह ये, और आके उसको हक कर लेती है। और सोनल अपने आंसू ऐसे छुपा लेती है, ऐसे आग पोंछने लगती है और ऐसे फेक स्माइल देती है, बोलती है हाँ चलो चलो। तो फिर वो क्लासरूम में जाती है और अपने फ्रेंड्स को हक करती है। वो लोग थोड़ा सा एकदम खुशी के मोमेंट्स में बोलने लगते हैं कि मैं ये लूँगी वो लूँगी, मैं ये वाला ड्रेस पहनूँगी, मैं ये शूज़ लूँगी। बट सोनल अंदर से बहुत अपसेट होती है, और मैम भी बहुत अपसेट होती है और क्लासरूम में जाके बैठ जाती है और ऐसे सोच रही होती है। तो फिर बाजू के मैम्स भी तैयारी कर रहे होते हैं कि वाह पिकनिक जाएगी, कितना मज़ा आएगा। और मैम अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रही होती है, अपूर्वा मैम, उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं करना होता है। उनके लिए लड़की ऐसे, मतलब उनके मन में ही भरा होता है कि ये सब गलत है, लोग क्या सोचेंगे। तो फिर उसके बाद एक उनके बाजू की मैम रहती है, वो उनको ऐसे हिलाती है कि अरे क्या हुआ है तुम्हें, हम लोग इतने अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हो और तुम कुछ बात ही नहीं कर रही हो, किस ख्यालों में डूबी हो। तो अपूर्वा मैम बोलती है अरे कुछ नहीं, हाँ मैं आई थिंक सो नहीं आ पाऊँगी पिकनिक पे, तो फिर ट्रिप पे। तो फिर सारी मैम बोलती है अरे क्यों, बहुत मज़ा आएगा, चुपचाप चलो। तो सोनल ये अपूर्वा मैम बोलती है कि ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। तो सारी मैम बोलती है कि नहीं ट्राई भी कुछ नहीं, तुम्हें चुपचाप आना है, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पहले ही बता दो, और हमें कुछ प्रॉब्लम सुननी भी नहीं है, बट तुम्हें आना ही है। तो अपूर्वा मैम बोलती है हाँ ठीक है ओके। और सोनल सोचती है कि यार अपूर्वा मैम भी होगी, उनको कितना अनकंफर्टेबल होगा अगर मैं आऊँगी तो वो अपने फ्रेंड्स को बोल देती है कि नहीं यार मुझे नहीं आना। तो सारी फ्रेंड्स बोलती है अरे तू पागल है क्या, उस दिन तो तू कितना खुश थी ट्रिप के नाम पे, तो आज क्या हो गया तेरे को। नहीं हमको कुछ नहीं पता, तेरे को आना ही है आना ही आना ही है। तो बोलती है कि अगर मेरे पेरेंट्स हाँ बोलेंगे तो फिर, नहीं तो नहीं। तो फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है देखेंगे, हम लोग तेरे पेरेंट्स से बात कर लेंगे बस। तो सोनल बोलती है कि हाँ ठीक है देखेंगे आगे क्या होता है। तो सोनल ऐसी अपसेट बैठी रहती है, अपूर्वा मैम भी। फिर बेल बजती है और पूरा कॉलेज छूट जाता है। तो सोनल फिर भी अपने क्लासरूम में बैठी हुई होती है।
सोनल बैठी हुई होती है, वो ऐसे ही सोचती है कि आज के बाद से मैं कभी मैम को टच नहीं करूँगी और कभी उनके काम में दखल-अंदाज़ी नहीं करूँगी, मैं दूर ही रहूँगी। अगर इसमें ही उनकी खुशी है तो यही सही, यही अच्छा है। सोनल फिर क्लासरूम में से बाहर आ जाती है, सारा कॉलेज भी छूट गया होता है। फिर वो कॉलेज में से बाहर आती है तो बाहर गेट के इधर उसके सारे फ्रेंड्स गपशप कर रहे होते हैं, तो उनको जाके जॉइन करती है। फिर पीछे से मैम की स्कूटी देखती है जो बाहर कॉलेज के इधर पार्क करी हुई होती है, तो वो देखती है अरे इस पर तो कुछ लगा है। तो ऐसे दूर से उसकी बार बार नज़र जा रही होती है और वो देख रही होती है कि अपूर्वा मैम क्यों नहीं आई अभी तक, घर क्यों नहीं गई। फिर मैम अपना काम ख़त्म करती है और फिर सब कुछ पेपर्स वगैरह सबमिट करके बाहर आती है। तो अपनी स्कूटी पे बैठने जाती है तो मैम उसको सोनल ऐसे पकड़ती है और साइड में करती है, तो मैम उसको ऐसे ढकल देती है, हेलो वाई यू आर टचिंग मी। तो फिर सोनल बोलती है मैम सॉरी 1 मिनट। तो फिर वो वहाँ पे स्कूटी के सीट पे चिंगम चिपकाया होता है बच्चों ने मैम को परेशान करने के लिए, अपूर्वा मैम को। तो वो चिंगम साफ़ करती है एक पेपर से, फिर बोलती है ओके मैम नाउ यू कैन सिट, ऐसे धीमी आवाज़ में बोलती है और वहाँ से चले जाती है। तो अपूर्वा मैम को थोड़ा मतलब अच्छा भी लगता है कि मेरी इतनी केयर कर रही है। फिर ऐसे बाजू में रहती है तो फिर अपूर्वा मैम बोलती है कि तुमने ये चिंगम चिपकाई होगी। तो फिर सोनल उसको ऐसे नज़रों से देखती है, ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली नज़रों से, अरे। तो फिर मैम बोलती है छोड़ो साइड हटो मुझे घर जाना है। तो उससे से थोड़ा सा पीछे करती है और अपनी स्कूटी निकाल के घर पे जाने लगती है। तो उसके फ्रेंड सोनल पे हंसने लगते हैं कि अरे तुम क्या उस लाल छड़ी की इतनी मदद कर रही हो, साली हर टाइम फूली हुई रहती है अपूर्वा मैम को। तो सोनल उनके पास ऐसे देखती है और कुछ नहीं बोलती। तो सोनल ऐसे बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो कुछ भी करने जाती है तो मैम उस पर भड़क ही जाती है। तो उदास होकर अपने फ्रेंड्स के साथ घर पे जाती है, स्कूटी लेके अपनी फ्रेंड को डबल सीट लेती है, उसके घर पे उसको छोड़ती है और फिर अपने घर पे जाती है। तो घर पे जाके उसका दिन ऐसे ही एकदम सैड सैड जाता है, उसके मन में एक अजीब बेचैनी दर्द ऐसे भरा हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं कि सोनल मैम की हमेशा हेल्प करने जाती है और मैम गलती समझती है। रिसेस में भी टिफ़िन शेयर करने जाती है तो मैम उसको इग्नोर करती है, बार बार मैम उसको इग्नोर कर रही होती है। मैम को भी वो सब करने में बहुत दुख हो रहा होता है, बहुत दर्द हो रहा होता है, बट फिर भी मैम सोचती है कि जो गलत है वो गलत है, ऐसे सोचने लगती है। तो ऐसे एक हफ़्ता बीत गया होता है और उनकी पिकनिक ट्रिप का टर्न होता है। तो फिर नेक्स्ट डे उनको पिकनिक ट्रिप के लिए जाना होता है। तो सारी मैम बोलती है कि एक साथ इकट्ठा होकर कि स्टूडेंट्स क्या तुम रेडी हो, और सबका नाम भी लिया हुआ रहता है कौन कौन आने वाला है, फ़ीस वगैरह ले लेते हैं और फिर वो लोग ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे ट्रिप रहती है तो फिर सोनल और मैम की बस अनफॉर्चुनेटली एक ही होती है, तो उनको एक ही बस में जाना पड़ता है और सारी सीट फुल होती है। तो फिर उनके लिए एक ही सीट बचती है तो उन दोनों को एक साथ ही बैठना पड़ता है। तो वो लोग बैठने जाते हैं एक साथ, बट मैम उसको ऐसे गुस्से भरी नज़रों से देखती है। तो सोनल अपनी फ्रेंड को वहाँ से उठाती है, नेहा को, और मैम के बाजू में बैठने के लिए बोलती है और दूसरे फ्रेंड के साथ जाके बैठ जाती है। तो मैम को थोड़ा सा फील होता है अरे यार क्यों गई, मैंने भी क्यों ऐसे उसके पास देखा, यार मुझे चाहिए तो वो यहाँ पे कितना एंटरटेन करती है ना, शिट। तो मैम बोलती है ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उसको कैसे बुलाऊँ। तो ऐसे पीछे देखने में मैम को थोड़ा परेशानी हो रही होती है, बट सोनल बहुत पीछे जाके बैठ जाती है और मैम सेकंड सीट पे बैठी होती है। तो वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और पीछे ज़्यादा शोर हो रहा होता है, वो गाने भी नहीं गा रहे होते हैं और आगे की सीट एकदम बोरिंग टाइप से जा रही होती है। तो मैम को ऐसे लग रहा होता है बार बार कि काश मैं भी उसके साथ बैठती, कितना मज़ा आता, वो लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, वाह। और फिर सोचती अरे यार मैं भी क्या सोच रही, सोनल के साथ और मैं अपूर्वा, होश में आओ। फिर ऐसे खुद को टपली मारती है और फिर विंडो के बाहर से देखने लगती है। फिर नेचर देख रही होती है, उसमें उसको सोनल ही याद आ रही होती है, उसके वो प्यारे मोमेंट्स, वो बहुत उनको सताना, बार बार टिफ़िन शेयर करने आना और बार बार उनके पास ऐसे देख के हंसना, वो उन यादों में खोई होती है। तो नेहा उसके वजह से देखती है और ऐसे शॉकिंग लुक देती है कि इनको क्या हो गया, इतनी बोरिंग है ये, शिट काश मैं पीछे ही बैठती, वो लोग कितना फ़न कर रहे हैं। फिर ऐसी बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। तो फिर वहाँ पे से एक मैम उठती है, बोलती है वेकअप गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, वाओ हैव फन, तो चलो निकलते हैं अपनी सैर पे, चलो उतरो एक एक करके, और लाइन में उतरना, कोई मस्ती नहीं चाहिए। तो अपूर्वा मैम भी बोलती है हाँ और कोई मस्ती नहीं करेगा, पहले ही बोल रही हूँ मैं। तो फिर वो लोग ऐसे एक एक करके उतर रहे होते हैं। तो जैसे ही सोनल एंड में उतर रही होती है क्योंकि वो लास्ट सीट पे बैठी हुई होती है, तो जैसे उतरने जाती है तो अपूर्वा मैम उसके आगे आ जाती है और उतरने लगती है। तो सोनल उनको ऐसे कुछ नहीं बोलती है और इग्नोर करती है। तो अपूर्वा मैम को ऐसे लगता है क्यों ये मुझे इग्नोर कर रही है। तो फिर सोनल वो उतरती है और ऐसे पीछे देखती है तो सोनल ऐसे उतर के साइड से नेहा के पास चली जाती है। तो वो अपने अपने आगे ही जाने लगते हैं। फिर वो लोग अपने रूम्स में चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, और मैम बहुत बोर हो रही होती है और वहाँ पे वो लोग बहुत फ़न कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं बेड पे। तो फिर अपूर्वा मैम को ऐसे हो रहा होता है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, स्पेशली उनको सोनल की याद आ रही होती। तो वो बोलती है कि मैम लोगों का सेपरेट रूम होता है, तो मैम लोगों को बोलती है कि मैं देख के आती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। तो फिर अपूर्वा मैम जाती है और स्टूडेंट्स का रूम नॉक करती है।
तो कोई खोल नहीं रह रहा होता है, तो फिर एक स्टूडेंट खोल देती है आके। तो जैसे रूम खोलती है तो सोनल वगैरह सब बेड पे जंप कर रहे होते हैं, फ्रिज से कुछ भी खा रहे होते हैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत औसम होता है 5 स्टार की तरह। तो फिर एक दूसरे के मुंह पे केक लगा रहे होते हैं तो और बहुत हंस रहे होते हैं, तो मैम देख के ऐसे शौक हो जाती है और मैम भी बहुत हंसने लगती है, क्योंकि सोनल के नाक पे ही बहुत सारा केक लगा हुआ रहता है। तो मैम सोनल के पास देख के हंसने लगती है और सोनल शर्मा जाती है। तो मैम बोलती है बाप रे इतनी मस्ती, अच्छा अच्छा कीप इट अप, लेकिन अभी रेडी हो जाओ, हमें बाहर घूमने भी जाना है। तो फिर सारे बच्चे बोलते हैं हाँ ओके मैम, नो वरी। तो फिर मैं अपूर्वा मैम सोनल को देख के ऐसे हंसती होती है और फिर वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आके बैठ जाती है। तो सोचती है अरे मुझे सोनल की इतनी याद क्यों आती है, उससे कितना भी रूड हो बट उसका चेहरा देख के पिघल ही जाती हूँ मैं। फिर सोचती है नहीं अपूर्वा, तेरे को अब अपने आप को स्ट्रिक्ट ही रखना होगा, तो अपने आप को खो नहीं सकती, ये सब गलत है। तो फिर अपने आप को ऐसे ठीक करती है। फिर वो लोगों को घूमने जाना होता है, फिर बस में फिर से आ जाते हैं और वो लोग ट्रिप के लिए एक जगह पे जाते हैं। वहाँ पे अच्छा सा नेचर होता है, बहुत पानी होता है। फिर वहाँ पे माउंटेन्स होते हैं और वो एक बोट रहती है जिसमें 2 जन राइड कर सकते हैं, और पैडलिंग की बोट रहती है, स्वैन रहता है ना वैसे। तो फिर उसमें सब जन बैठते हैं और सबके पार्टनर्स रहते हैं। अपूर्वा मैम न्यू आई रहती है तो उसकी कोई फ्रेंड नहीं रहती, और सोनल के फ्रेंड्स भी एक दूसरे को पार्टनर बनाते हैं, और ज़्यादातर लोग तो सोनल को ही पार्टनर बनाना चाहते हैं। बट फिर वो सोनल बोलती है नहीं तुम इसके साथ जाओ, तुम इसके साथ जाओ। तो नेहा भी बोलती है कि नहीं यार, पर्णवी मेरे साथ बहुत टाइम से, तो मैं उसके साथ ही जाती हूँ। तो सोनल बोलती है हाँ ठीक है। तो फिर सोनल और अपूर्वा मैम अकेले रह जाते हैं। तो फिर अपूर्वा मैम बोलती है कि ऐसे देखती है, पार्टनर ढूंढ रही होती है, तो सोनल को देखती है कि सोनल के साथ कोई भी नहीं है। तो सोनल को ऐसे पूछने आती है, तो सोनल मैम को देखती है और ऐसे बोलती है अरे यार फिर मैम मुझे डांटेंगी। फिर नेहा को रिक्वेस्ट करती है कि यार प्लीज़ ना तू मेरे साथ आ, पर्णवी को उसके साथ जाने दे। तो पर्णवी बोलती है शी इस खड़ू सखड़ू के साथ मैं नहीं जाऊँगी यार। तो फिर नेहा बोलती है कि यार जाना प्लीज़, क्योंकि नेहा अपूर्वा सोनल की फीलिंग्स को समझती है। तो फिर पर्णवी बोलती है ठीक है सिर्फ यार क्या मुसीबत है, इसके साथ जाना पड़ेगा। तो अपूर्वा मैम को थोड़ा बुरा लगता है कि यार सोनल मेरे साथ क्यों नहीं आ रही, इतना बुरा मतलब इतना इग्नोर कर रही है। उनको थोड़ा सा हर्ट होने लगता है कि क्योंकि पहले सोनल कभी उनको इग्नोर नहीं करती और अभी इग्नोर करना स्टार्ट कर रही होती है। तो फिर अपूर्वा मैम को थोड़ा सा वो खटक रहा होता है, मतलब थोड़ा बुरा लग रहा होता है। तो वो पर्णवी के साथ राइड करते हैं, थोड़ा सा घूमने वगैरह जाते हैं, और सोनल नेहा के साथ होती है। तो अपूर्वा मैम की नज़र बार बार नेहा और सोनल के पास ही होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो वो लोग ऐसे दूर दूर अपना अपना स्वैन चला रहे होते हैं, और फिर ऐसे घूमते घूमते वो लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो सोनल ऐसे बोलती है सॉरी मैम। तो मैम अपूर्वा मैम बोलती है सॉरी क्या, तुमने जानबूझ के किया होगा मुझे पता है। तो सोनल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है अरे हमेशा ये इन मैम को ऐसे क्यों लगता है कि मैं हर चीज़ जानबूझ के करती हूँ, जानबूझ के इनको परेशान करने लगती हूँ। तो फिर सोनल कुछ नहीं बोलती और वहाँ से टर्न ले लेती है अपनी बोट से, और फिर नेहा और सोनल वहाँ से निकल जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, और सोनल का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। फिर वो लोग अपने होटल में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे नीचे स्विमिंग पूल होता है, तो फिर सब होते हैं होटल में अपने साथ फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं, और पर्णवी को मैम के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो बार बार सोनल को ऐसे ही डांटती है ना, तो इसलिए क्योंकि सोनल भी उसकी फ्रेंड रहती है। तो वहाँ पे मैम खड़ी होती है, तो पर्णवी पीछे से जाती है और सोनल और अपूर्वा मैम को ऐसे धक्का देती है, और आगे स्विमिंग पूल रहता है, तो मैम पूल में गिर जाती है। तो फिर उनको स्विमिंग नहीं आ रही होती, तो ऐसे डूबने लगती और ऐसे चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प हेल्प। और फिर सोनल ऐसे देखती है, अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, और फिर ऐसे देखती है तो फट से पूल में कूद जाती है और मैम को बचा लेती है। तो सोनल बचाते हुए उनको ऐसे कमर पे टच करके पकड़ी हुई होती है। तो फिर मैम ऊपर तो आ जाती है, थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर उसको सोनल का टच इतना अच्छा लग रहा होता है कि ऐसे लग रहा होता है कि सोनल ने कभी ये हाथ निकालना ही नहीं चाहिए। तो वो ऐसे सोनल की आंखों में खोई हुई होती है। तो सोनल ऐसे खुद का हाथ निकलती है और पीछे हो जाती है, और फिर सोचती है अरे यार अब ये फिर से मुझ पे चिल्लाएंगी कि मैंने इनको टच किया। तो फिर सोनल फट से ऊपर चढ़ जाती है, और मैम ऐसे फिर ठीक हो जाती है शॉक होके। बट मैम को वो मोमेंट से ऐसे लगता है कि यार ये मोमेंट मेरी लाइफ से जाना ही नहीं चाहिए, कितना अच्छा है। बट फिर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि वो पूल में पानी इतना कम होता है कि उस पर खड़े रहने के बाद भी जान बच जाती है। तो मैम लोग उसको बोल दिया, मैम अपूर्वा मैम को बोलते हैं कि अरे तुम क्या इतने से पानी से डर रहे हो, इसमें तो कितना कम पानी है, फिर भी तुम इतना डर रहे हो। अपूर्वा मैम ऐसे शर्मा जाती है और ऊपर आ जाती है पूल से, और फिर ऊपर चढ़ के उनको एक लड़की टॉवेल देती है। फिर सारी मैम्स अपने रूम में चले जाते हैं। फिर मैम ऐसे बेड पे पड़ी पड़ी सोच रही होती है कि यार सोनल ने मेरी कमर पे हाथ रखा था और थोड़ा आगे आई थी, तब भी कितना अच्छा लग रहा था ना, एकदम सुकून मिल रहा था। और उसके लिप्स वाओ इतने सॉफ्ट पिंक, बहुत क्यूट लग रहे थे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यार, क्या चल क्या रहा है मेरे दिमाग में। फिर ऐसे खुद को फिर से उठती है,
वैसे और सोचती है अरे यार मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी सोचने लगी हूँ आजकल। तो फिर ऐसे बोल के बाहर आ जाती है रूम से। सीढ़ियों से नीचे जा ही रही होती है, वैसे ही अपूर्वा मैम का पैर फिसल जाता है सीढ़ियों से, और सामने से सोनल आ रही होती है और उन अपूर्वा मैम के लिप्स डायरेक्ट सोनल पे जाके टकरा जाती है, वो डायरेक्ट सोनल के ऊपर गिर जाती है। तो फिर उनकी वैसी एक छोटी सी किस हो जाती है। तो सोनल उनको ऐसे पीछे करती है और बोलती है सॉरी, रियली सॉरी मैम, ये मैंने रियली इंटेंशनली नहीं किया, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। और फिर वहाँ से उनको ऐसे पीछे करती है और चली जाती है। और अपूर्वा मैम अपने लिप्स को ही टच करते बैठ जाती है वहाँ पे। फिर ऐसे आगे चलने लगती है और उनके दिमाग से वो ख्याल जा ही नहीं रहे होते। उनको बहुत अच्छी लगने लगती है वो किस। वो यही सोच रही होती है कि अगर सोनल मेरी लाइफ पार्टनर बन जाती तो कितना अच्छा होता ना। बट फिर उनको याद आता है कि नहीं, लोग ऐसे हम दोनों को कैसे देखेंगे, वो क्या सोचेंगे कि कैसे लड़की है, शीन को तो कुछ भी शर्म नहीं है। तो फिर वैसे आगे चल के बहुत टेंशन में होती है अपूर्वा मैम। और फिर वहाँ पे एक झूला होता है नीचे, तो वो उसके ऊपर बैठी हुई रहती है। तो वो देखती है कि सोनल सलोनी मैम से बात कर रही है। तो फिर वो उनको पता होता है कि सलोनी मैम थोड़ा सा सोनल को लाइक करती है, उनको ऐसे हिंट होती है, वैसे लगता है उनको। तो फिर वो आगे जाके सुनने के लिए जाती है। तो सलोनी मैम बोल रही होती है उसको कि प्लीज़ यार कल ना तो हम लोग ना एक साथ बैठेंगे, हाँ मुझे थोड़ा फ़न करना है। तो फिर ऐसे ही तुम मुझे कंपनी के लिए बहुत अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ कल मेरे साथ बैठना सीट पे, हम लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कल घूमने जाएंगे। तो सोनल बोलती है ठीक है मैम। तो अपूर्वा मैम ऐसे पीछे से सुन रही होती है और फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर उनको इतनी जेलसी हो रही होती है बट वो कुछ बोल नहीं पाती वहाँ पे। तो वो बहुत जेलस हो रही होती है और वही सोच रही होती है कि अरे यार मैं क्या करूँ ऐसे, ये लोग नहीं बैठ पाएंगे एक साथ, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, इनको रोकना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आगे अपूर्वा मैम क्या करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।